लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 271 एक्विटल और कन्विक्शन। इफ एक्यूज्ड नॉट गिल्टी तो एक्विटल होगा, और एक्यूज्ड यदि गिल्टी है, सारे एविडेंसेस वगैरह देख लिए तो उसके अकॉर्डिंग यदि एक्यूज्ड नॉट गिल्टी तो एक्विटल हो जाएगा सबसेक्शन 1। एक्यूज्ड गिल्टी है सबसेक्शन 2, तो या तो सेक्शन 364 अप्लाई हुआ हो जिसमें मजिस्ट्रेट के पास में सेंटेंस अवॉइड करने की पावर नहीं है उतना, या सेक्शन 401 BNSS जिसमें रिलीज ऑन प्रोबेशन उसकी बात कर रहे हैं। यदि ये दोनों नहीं है तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस की बात होगी और सेंटेंस दिया जाएगा एक्यूज्ड को। समझा रखा है सबसेक्शन 2 में। यदि एक्यूज्ड प्रीवियसली कन्विक्टेड है और वो एडमिट नहीं करता है तो उस केस में एविडेंसेस लिए जाएंगे और जो भी रिकॉर्ड्स है उनकी फाइंडिंग देखी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस दिया जाएगा। खास बात है जो पहले भी आ चुकी है, नो चार्ज इज रीड आउट बाय मजिस्ट्रेट, नो रेफरेंस बाय प्रोसिक्यूशन, और किसी भी तरह के एविडेंस भी नहीं दिए जाएंगे प्रीवियस कन्विक्शन के जब तक कि एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया गया है। समझा रखा है सेक्शन 271 एक्विटल और कन्विक्शन। सेक्शन 272 अब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। यदि कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है कंप्लेंट केस पे तो कंप्लेनेंट यदि अब्सेंट है तो 30 डेज का टाइम दिया जाएगा प्रेजेंट होने के लिए। मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज्ड को बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये उसकी पावर है। समझा रखा है सेक्शन 272 अब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। सेक्शन 273 कंपनसेशन फॉर एक्यूजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। एक्यूज्ड को यदि बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के उसके खिलाफ केस पास किया जाता है और रीजनेबल ग्राउंड प्रूव हो जाता है और उसको डिस्चार्ज और एक्विट कर दिया जाता है, तो जिसने कंप्लेन किया था कंप्लेनेंट तो उसको सो कॉज पूछा जाएगा, या नहीं हो तो सम्मन दिया जाएगा कि क्यों नहीं कंपनसेशन एक्यूज्ड को दिलवाया जाए। समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। जो भी कंपनसेशन होगा एज ए फाइन दिलवाया जाएगा सबसेक्शन 2। यदि कंपनसेशन दिला दिया गया है और 30 डेज के अंदर मैक्सिमम है ना उसको देना होगा, कंपनसेशन दिला दिया गया है और फॉर डिफॉल्ट यदि सपोज करो डिफॉल्ट कर देता है तो 30 डेज, ये मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का पीरियड है, तो 30 दिन का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। समझ रखा है सबसेक्शन 3। इम्प्रिजनमेंट एक केस के अंदर BNS सेक्शन 8 पार्ट 6 अप्लाई होगा सबसेक्शन 4। कंपनसेशन दिला दिया है लेकिन उस कंपनसेशन का मतलब ये नहीं है कि एग्जेम्प्ट हो गया क्रिमिनल लायबिलिटी से या सिविल लायबिलिटी से। यदि सिविल लायबिलिटी का पार्ट कंपनसेशन में है तो सिविल लायबिलिटी का पार्ट तो हो गया, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा सबसेक्शन 5। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट केस में यदि अमाउंट 2000 रुपए से ज्यादा है तो अपील फाइल हो सकती है सबसेक्शन 6। कंपनसेशन जो भी है वो 30 डेज में यदि अपील नहीं की जाती तो 30 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए, या अपील का डिसीजन अपील डिसाइड होने के बाद दिया जाना चाहिए। ये सब कंप्लीट जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल टू सम्मन एज वेल एज वारंट केस दोनों के लिए अप्लाई होगा सबसेक्शन 8। तो हमने समझ लिया सेक्शन 273 कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज।